आज हम बात करने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी जो 10 जनवरी को मनाई जा रही है। आप लोग कोई व्रत रखो या ना रखो, पर एकादशी का व्रत ऐसा माना जाता है कि कोई एकादशी का व्रत लगते हैं तो साल के जितने व्रत आते हैं उन सभी का फल आपको एकादशी के व्रत रखने से मिल जाता है। इसलिए आप इस एकादशी में सावधान होकर इस 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो को सुनिए और अपने जीवन को लाभ मिलाइए। पहला, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की विशेष आपको पूजन करना है और इस दिन आपको ये ध्यान रखना है 11 तुलसी 9 जनवरी को ही तोड़कर रख लेना है, जो आपको 10 जनवरी में काम आएंगे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। सेवा करके फिर आप उसी तुलसी को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अत्यधिक मंत्र जाप करते हुए प्रेम के साथ। कैसे हैं, इस एकादशी का जो भी महिला व्रत करती है, जिनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाया है, उसे संतान सुख के योग सिद्ध हो जाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति होती है भगवान विष्णु की कृपा से। इसलिए आप लोग पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु के उच्चारण करते हुए, नाम लेते हुए इस एकादशी को धारण करिए और भगवान विष्णु की विशेष पूजन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इस एकादशी में आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना है और ना तो आपके रसोई में कोई आहार पकाना है जिससे कि इस एकादशी का खंडन हो सके। क्योंकि जो आप चावल पकाते हो या किसी भी वस्तु का जो अभक्षी भोजन है, एकादशी के दिन अगर आप पकाते हो तो एकादशी छीर्ण हो जाती है। इस दिन आपको ना तो अपने घर में शराब आने देनी है और ना तो अपने घर में मांस मदिरा का प्रवेश भी ना हो। अगर आप नहीं इससे दूर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर माहौल है ऐसा तो आप सावधान रहें 10 जनवरी को। इसके बाद में आप विशेष बात ये है कि आपको इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है और अपितु आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं जाप कर सकते तो ओम विष्णवे नमः का अत्यधिक जाप करना है। इस एकादशी का इतना फल है, 1000 गुना ज्यादा फल है, सभी व्रतों से भी ज्यादा। तो आप भी इस व्रत को रखिए, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करिए जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। दूसरी बात रही कि एकादशी का फल आपको तभी पूरा प्राप्त होता है जब इसका सही समय पे पारण हो, और जो इसका पारण का समय है तो 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के और 9:21 के मध्य में ही पारण का समय है। क्योंकि 9:21 के बाद त्रयोदशी लग रही है और हमारे वैष्णव पंचांग कहते हैं कि त्रयोदशी में एकादशी का पारण का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग पारण का भी समय सही से सुन लीजिए और आप लोग एकादशी को रखना है इस बात का संकल्प भी ले लीजिए। क्योंकि एकादशी इतनी महत्वपूर्ण व्रत है, इतना महत्वपूर्ण व्रत है, हजार व्रतों का फल एकादशी देकर चली जाती है। इसलिए आप सभी वैष्णव हैं, एकादशी का व्रत रखिए और बड़े प्रेम से इसका श्रद्धा भाव से उपासना कीजिए। आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।